नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। तो हमारा परसेंटेज ये भी चल रहा है। परसेंटेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, आय, खर्च और बचत से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इनकम एक्चुअली है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम क्या है तो आप कहेंगे कि भाई हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है और फिर जो हमारी सेविंग है, उन्हीं का टोटल क्या है, इनकम। कहने का मतलब कि इनकम जो होता है वो आपका एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है इनकम। आप कितना खर्च कर रहे हैं और फिर कितना आप बचा रहे हैं, इन्हीं का टोटल क्या होता है, इनकम होता है। ठीक। फिर सेविंग आपसे पूछा जाए तो आपकी टोटल इनकम क्या है, फिर उसमें कितना खर्च कर रहे हैं, फिर जो आएगा मतलब कितना खर्च कर रहे हैं, सेविंग मतलब इनकम में से आप अपने खर्च को जब माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग आती है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली चीज़ है, आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा ये रखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। ओके, तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं। कौशल के मासिक वेतन का 12%, ये भाई कौशल हैं, इनका मासिक वेतन है 12%, अभी तक तो ठीक है। ये बराबर है नंदनी के मासिक वेतन के 16% के। ये नंदनी है, इनके मासिक वेतन के 16% की, ये बराबर है। अब देखिए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया। अब देखिए हम यहाँ पे मासिक लिखते हैं, यहाँ भी मासिक लिखते हैं, तो मासिक से मासिक कट गया। तो हम जब इनका रेशियो निकालेंगे, आप जानते हैं रेशियो और फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो गया 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। कहने का मतलब कौशल बट्टे में नंदनी, ये आ गए 4 बट्टे में 3। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, ये कौशल, ये हो गए नंदनी। कौशल और नंदनी का रेशियो आया 4:3 का। आगे बढ़ते हैं। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन के आधा है, ये मान लीजिए सुरेश हैं। अब ये कह रहे हैं इनका जो मासिक वेतन है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, तो यहाँ नंदनी जो है 3 है, तो सुरेश क्या होंगे 1.5। लेकिन हम दशमलव में नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं जो संख्या हो पूर्ण हो। ओके, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 कर लीजिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना होगा, ताकि मान में कोई चेंजिंग ना हो। तो ये 6 हो जाएगा। अब सुरेश का जो है प्रश्न के अनुसार कितना होगा, 3 होगा। मैं इसे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक, आप लगाएंगे तो बिल्कुल ये सब नहीं करना होगा, तुरंत लिख सकते हैं। तो इनका देखिए रेशियो आ गया, किनका, इनका रेशियो क्या आया 8:6:3। ये क्या है, इनके सैलरी का रेशियो है भाई, सिर्फ रेशियो है इनके सैलरी का। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सुरेश 3 है, लेकिन ये कह रहे हैं ये 3 ना होके कितना है, इतना है, 3 ना होके 1.08 लाख हैं। ये कहने का मतलब कि ये 3 यूनिट बराबर है 1.08 लाख, मतलब लाख मतलब 10/5। ओके, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 1। हम चलिए यहाँ से 100 का गुणा करके दशमलव हटा लेते हैं, 1.08 100 का यहाँ पे जाएगा, गुणा होगा तो कितना बचेगा 3। ओके, तो हमें निकालना कितना है,
अब ये देखिए, ये जो 1 यूनिट की मान आ रही है ये एक्चुअली में ये वार्षिक है, ठीक, ये वार्षिक आए हैं, ये वार्षिक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो हमें किसका निकालना है, कौशल का मासिक वेतन निकालना है। ये वार्षिक है, मासिक निकालने के लिए हमें इसमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये 1/3 होगा, ये 3 इधर आएगा ना, 1 यूनिट का जब मान निकालने के, अब मासिक निकालने के लिए 108 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12 का कर देंगे। ये अब क्या हो गया, किसमें चेंज हो गया, वार्षिक में, सॉरी मासिक में, ये मासिक में हो गया भाई, ठीक। 1 यूनिट का मान किसमें है, अभी मासिक में है। 12 9 108, 3 3 का 9, 1 यूनिट का मान यहाँ कितना आया, 3 गुणित 10 घाते 3। अब ये 1 यूनिट बराबर इतना है मासिक में, तो हमें किसका चाहिए, कौशल का मान। तो यहाँ पे बस इतने का गुणा कर लीजिए, 3 3, तो ये हो जाएगा 8 3 24 और ये 3 0, इतना रुपया, ठीक। इनकी आय इतना होगी मासिक। एकदम समझ में आया होगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी परसेंट है, कितनी परसेंट है उसकी आय से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जो दिए हैं भाई उनका फ्रिक्शन में वैल्यू लिख लें परसेंटेज का। देखिए ये 80% है, इसको फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे आप, 80% को फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे, 4/5। 37.5% दिया है, इसको फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे, 3/8। ओके, उसके बाद आपका है 16.2/3%, इसको फ्रिक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6। ओके, ये तो आपको याद होगा, मैंने परसेंटेज के पहले ही मतलब क्लास में इन सब चीज़ों को लिखवाया था, ठीक। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो हमें बार बार ये नहीं बताना पड़े आपको कि अब ये जो है 5 उसकी आय है, 4 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 1 रुपये। ओके, तो यहाँ चलिए जैसा कह रहा है वैसे लिख लेंगे भाई। ये इनकम हो गया, ओके, और ये एक्सपेंडिचर, और ये उसकी सेविंग हो गई भाई। देखिए, मान लीजिए उसकी आय 5 रुपये है, जैसा कह रहा है 5 रुपये है, तो वो 4 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा, 1 रुपये। दूसरे में क्या कह रहा है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में, ठीक, 37.5% की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब पहले उसका खर्च 8 था, तो अब वृद्धि होके कितना हो गया, 11। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 रुपये हो गया उसका, ये कह रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, देखिए हम इसमें एक चीज़ आपको देखेंगे। अब देखिए ये 8 है, तब 3 रुपये वृद्धि हो रहा है, तो या तो हम इसको 8 बना लें तो ये 10 होगा। फिर ये इनके, अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा करेंगे, अभी इसमें थोड़ा आप टाइम लीजिए, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आप इसको 8 बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 8 की ज़रूरत है भाई, क्योंकि इसकी खर्च जब 8 है तो 3 की वृद्धि हो रही तो ये 11 हो जा रहा है, सिंपल सा बात है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ होगा, अब यहाँ 8 बनाएंगे तो यहाँ पे मतलब 2 का गुणा यहाँ होगा, 2 का गुणा यहाँ, तो 10 हो जाएगा। लेकिन अब ये साथ में क्या कर रहे हैं, तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, तो कहने का मतलब कि 1/6
कहने का मतलब अब उसकी जो आय है 6 है, तो अब वृद्धि होके कितना हो जा रहा है 7। ठीक, आय का 1/6 निकालेंगे, फिर जो होगा मतलब 1/6 निकालेंगे, जो आएगा उसमें हम जोड़ देंगे। तो इसका हम 1/6 निकालेंगे तो भाई दशमलव में आएगा। ठीक, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो 5 है इसमें ऐसे चीज़ का मतलब ऐसे नंबर का गुणा कर दें कि वो 1/6 से कट जाए और 3/8 से। तो हम इसको यहाँ 30 बना लें, तो इसमें मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया 24 और ये हो गया 6। समझ में आ रही होगी बात ना? बस इसमें कुछ नहीं, बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3/8 है इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, क्यों? आप देखते रहिए, पता चलेगा आपको। अब देखिए, अब ये हमारा रेशियो है ये, ओके, ये है इनके इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, ये रेशियो हमने बनाया। क्यों बनाया ऐसा? देखिए, अब क्वेश्चन फिर से लगाना शुरू करिए। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में इतने % की वृद्धि होती है। इतने % की वृद्धि होने का मतलब 3/8 की वृद्धि। तो ये 24 का 3/8 निकालिए। 24 का 3/8 कितना होगा? 8 तिरिक 24, 9। 24 का 3/8 9 होगा। तो आप इसमें वृद्धि कर लीजिए। यहाँ पे वृद्धि मतलब इसमें 9 की वृद्धि हो रही भाई। 9 4 13, ये हो गया 33। और इसमें 1/6 की वृद्धि। 30 का 1/6 कितना होगा? आप कहेंगे 5, कहने का मतलब 5 ही होगा। आप कहेंगे 5, तो ये 5 इसमें वृद्धि हो रही है। अब इनकी आय जो है 35 हो गई और इनका जो खर्च है वो कितना? 33। ठीक, अब इनकी जो बचत होगी कितनी होगी भाई? आप कहेंगे 2 रुपये बचा रहे हैं भाई साहब। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत 2 रुपये है भाई। ये कितना % है उसके आय का? उसके आय का जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। आय का पूछा है, आय यहाँ 35 होगा। 200 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक, तो देखिए 5 सत्ते 35, 20, ये हो गया 40। कहने का मतलब कितना आया? 40 / 7। कहने का मतलब 5 सही 5/7% भाई, यही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे अगर नहीं समझ में आया होगा। हमने बहुत ही आराम से बताया है इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखिए इसमें क्या है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम एक दूसरा डाटा लेके इसी क्वेश्चन को बताते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। मान लीजिए उसके 100 रुपये है, तो उन्होंने 20 रुपये खर्च किए तो बचा कितना? 80 रुपये। ओके, फिर इन्होंने 10 रुपये खर्च किया तो बचा कितना? 90 रुपये। फिर इन्होंने 70 रुपये खर्च किए तो बचा कितना? 10 रुपये। ठीक, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है? मतलब ये सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से चला, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे, सक्सेसिव टाइप का मतलब उसमें शेष का, फिर शेष का, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, जैसे कि इस तरह से सीक्वेंस में कोई चीज़ चल रहा है, ए का बी, बी का सी, सी का डी, इस तरह से इसे कहते हैं सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से न लगा के, मतलब इस तरह से न लगा के कोई कि 100 मानिए, 100 का फिर 20% निकालिए, फिर जो शेष बच जाए फिर उस शेष का 15% निकालिए, फिर इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। बाकी आप इस तरह से लगा सकते हैं, नो डाउट। तो हम इसे बिल्कुल ईजिली पैसे लगाएंगे, बिल्कुल आसान।
तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कहीं भी ठीक रहे तो आप इसको बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में लिख लें। आप 20% को लिख सकते हैं 1/5, फिर 15% है, आप 15% को लिख सकते हैं 3/20, आप फिर 30% को लिख सकते हैं क्या 3/10। ये तो भाई याद ही होगा आपको। ओके, अब ये देखिए करें 20% घरेलू आवश्यकताओं पे, कहने का मतलब इसकी आय 5 है तो 1 रुपये खर्च करें तो बचा कितना 4। फिर इनकी आय 20 रुपये है, 15% ना अन्य पे, तो 20 रुपये है तो खर्च कितना कर रहे हैं 3 रुपये, तो बचा कितना 17 रुपये। फिर 10 रुपये इनकी आय है, खर्च कितना कर रहे हैं 3 रुपये, बचा कितना 7 रुपये। ठीक, देखिए 17 सत्ते 144। अब इनको गुणा कर लीजिए आप, इनको गुणा करेंगे जो आएगा शेष आएगा, फिर इनकी यहाँ पे गुणा करेंगे तो टोटल आएगी। तो 17 सत्ते 119, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, 4 के 4, 3 7, 4 के 4, 476। इनके पास कितना आय बची हुई है भाई 476, और ये 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और एक ये 0। ठीक, इनकी आय इसमें ये है, ये बची हुई, लेकिन ये करें नहीं, यहाँ तो 9,520 रुपये बचा है, मतलब ये बराबर है 9,520। तो 1 यूनिट का आप निकालेंगे। ठीक, या तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इतना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 20 का। ओके, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा इसमें। तो हमें एग्जैक्ट आय निकालने के लिए हमें यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करना होगा भाई। तो ये 20,000 इनकी आय क्या थी 20,000। ओके, लगा लेंगे आप बिल्कुल भाई। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा कंसेप्ट देखा होगा तो आपको ये सब क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है इन्होंने पूछ रखा है भाई। ओके, देखिए उन्होंने निर्णय कितना लिया था 45% खर्च करने का, कहने का मतलब 9/20, 20 रुपये में से उन्होंने 9 रुपये खर्च करने का निर्णय लिया था। अगर उनका इनकम 20 रुपये है तो उन्होंने खर्च करने का निर्णय कितना लिया 9 रुपये भाई। ओके, लेकिन उन्होंने इतने रुपए खर्च करने के बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भाई ये जो पैसा है ये हमारे खर्च की जाने वाली राशि का बस 60% है, मतलब उन्होंने जाहिर सी बात है कम खर्च किया होगा। कितना है 60%, मतलब इस 9 का कितना है 60% का मतलब 60% का मतलब होता है भाई 3/5, ये 3/5 है, लेकिन ये तो इतना आ नहीं रहा है। तो हम जानते हैं कि भाई 9 त्रिक 27, 27/5 बराबर है कितने के 11/5 के। ठीक, सही लिखा है ना 11,475। ओके, तो जब इनको आप काटेंगे 27 से इतने को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 425 आएगा भाई ये। ठीक, या 1 यूनिट बराबर होगा 425 मल्टीप्लाई 5। देखिए इस 1 यूनिट बराबर इतना, तो हमें पूछा क्या है नताशा की सैलरी, तो यहाँ पे हमने 20 माना था तो इसमें हम क्या करेंगे इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, या क्या लिखा है 425 मल्टीप्लाई 5। देखिए 20 पंचे 100, यहाँ पे 100 होगा ना, 20 पंचे 100, तो कहने का मतलब 425 20 पंचे 100, यही आंसर होगा भाई। ठीक, 24,500 इनका इनकम क्या होगा 24,500। बिल्कुल आप इजली इस तरह से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ है नहीं। ठीक है, ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपने पुत्र को दे दिया तथा शेष बचे हुए धन को 5 बराबर पुत्रों में बांट दिया। ठीक, शेष बचे हुए धन को अपने 5 बराबर पुत्रों में बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। देखिए इसमें मैं 100 मान के लगा लें, इजीली लग जाएगा। मान लीजिए उसके पास कुल 100 रुपये धन था भाई, कितना, 100 रुपये। 30% उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, कहने का मतलब 30 रुपया उन्होंने अपने पत्नी को दे दिया, बचा कितना, 70। ओके, फिर 70 में से 70 का आधा, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब 35 रुपया। ठीक, बचा कितना भाई, 35। ओके, समझ रहे हैं, बचा कितना, 35। अब ये कर रहे हैं, इस 35 को अपने 5 बराबर पुत्रों में बांट दिए। 5 बराबर पुत्रों में बांटने का मतलब एक पुत्र को कितने मिलेगा, 7 रुपये भाई। ओके, यही ये कह रहे हैं कि ये जो 7 रुपये है ये कितना के बराबर है, 14,000 के बराबर है। ठीक, कहने का मतलब एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2000। ठीक, बस हमें क्या पता करना है भाई, इनके पास कुल कितने रुपए थे। तो ये 100 रुपये ना होके इनके पास कुल कितने रुपए थे, आप यहाँ पे 2000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो कहने का मतलब कितना रुपए हो गए भाई, इतने रुपए। बात सही ना। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, इनके पास कुल इतने रुपए थे, यही आंसर होगा भाई। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही देखते हैं। बाकी आप इनकम से रिलेटेड और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। निश्चय रूप से आप हर एक क्वेश्चंस को लगाएंगे इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप इन कंसेप्टों को ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बाकी क्वेश्चंस लगाते रहिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।